Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to explain you the chapter of class 9th geography, physical features of India. In the previous video, I discussed about the Great Himalayas, and in this video, I am going to discuss about the Northern Plains. Northern Plains, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था कि किस तरीके से माउंटेन्स बनने के बाद हमारी नॉर्थन प्लेन्स बने थे. सो ये जो नॉर्थन प्लेन है हमारे, दिस इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल एक्टिविटीज डन बाय द थ्री मेजर रिवर्स ऑफ द हिमालयास. तीन मुख्य नदियों की वजह से बने हैं, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र विद इट ट्रिब्यूटरीज. उनके साथ जो सहायक नदियां होती है उनके साथ मिलके बने हैं. तो अब ये एक बहुत बड़ा एरिया है. आप जानते हैं दिस प्लेन एरिया इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ द एलिबल सॉइल और डाउन बाय दीज थ्री रिवर्स. अब कितना बड़ा एरिया बना, इसकी भी लंबाई करीबन 2400 किलोमीटर है और विड्थ की बात कर लेते तो 320 से लेकर 240 किलोमीटर तक है. अलग अलग एरियाज है, एक पर्टिकुलर राउंड शेप नहीं है, तो इसलिए कहीं 320 है, कहीं 240 किलोमीटर है. अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करें तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में हमारा नॉर्थन प्लेन एरिया फैला हुआ है. 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में. दिस प्लेस इज मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज बिकॉज ऑफ मैनी फीचर्स. एक तो सॉइल अच्छी है, क्लाइमेट नॉर्मल है यहाँ पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बाय द रिवर्स, सारे फीचर्स अवेलेबल. एक प्लेन लैंड आपको मिलता है, इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमें इन्हीं एरियाज में मिलती है, इन्हीं एरियाज में. तो इसी तरीके से हमारा जो नॉर्थन प्लेन था वो किस वजह से बना था? डिपोजिशनल वर्क डन बाय द रिवर्स. वो रिवर्स जिन्होंने पहाड़ों से एरोजन करके वो मिट्टी लाकर हमारे प्लेन एरियाज में डिपोजिट कर दिया था. तो किस किस ने किया था ये सब हमें पता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी नदी ने कौन कौन से एरियाज बनाए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. द पंजाब प्लेन इज मेड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. अब इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? 5 ट्रिब्यूटरीज हैं. रवि, झेलम, चिनाब, व्यास एंड सतलज. ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं. आप को ये बात पता होगी कि ये रिवर हमारे इंडिया में केवल 1/3 है और ये जो है फिर पाकिस्तान जाती है गिलगिट बल्किस्तान के रास्ते होते हुए, और फिर उसके बाद एक मिठानकोट आता है जगह पाकिस्तान में, जहां पर ये 5 ट्रिब्यूटरीज उस नदी से जाकर मिलती हैं. आफ्टर दैट दिस रिवर ड्रेन इनटू द अरेबियन सी. ओके, तो इस वजह से पंजाब प्लेन्स बने थे. लेकिन एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द पंजाब प्लेन एरियाज लाइज इन पाकिस्तान. बंटवारे के बाद ज्यादातर एरिया पाकिस्तान के पास चला गया है, तो अभी भी इस एरिया जो फर्टाइल प्लेन्स थे हमारे ज्यादातर वो इस एरिया के पाकिस्तान के पास है. सेकेंड जो बनाया था वो गंगा ने बनाया था. गंगा जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं और दोनों तरफ से आती हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड. अगर हम चलेंगे शुरुआत से तो इधर की तरफ से अगर हम बात करें हिमालयास की तरफ से तो घाघरा, गंडक, कोशी, यमुना भी आती है. और हम इधर से बात करें प्लेट्यूज की तरफ से तो आपकी चंबल है, बेटवा है, सोन है, तो बहुत सारी नदियां हैं. तो इसका मतलब ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है. तो हमारे ये जो है ना हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, इनके जो प्लेन एरियाज है बेसिकली वो गंगा रिवर ने बनाए हैं. तीसरी रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र है. सांगपो इट इज नोन एज इन चाइना. ये मानसरोवर लेक से आती है और हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते एंटर करती है.
वहाँ पे एक नामचा भारवा माउंटेन है, उसके पास से यू टर्न लेके इंडिया में आती है। और ये रिवर जो है, इसकी वजह से आसाम प्लेन्स बने हैं, आसाम प्लेन्स। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्लेन्स है हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स, किन नदियों से बने हैं, कौन कौन से ने किस क्या क्या बनाया है। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा अलग है। जब भी हम प्लेन एरियाज की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आती है कि वो सारे एरियाज जो बिल्कुल प्लेन एरियाज है, बिल्कुल सीधी जमीन है। तो हमारी सोच गलत है, क्योंकि प्लेन एरियाज में बहुत सारे एरियाज ऐसे आते हैं जो दूसरे फीचर्स के होते हैं। चलिए हम उन्हीं फीचर्स को डिस्कस करते हैं। हम 4 फीचर्स डिस्कस करेंगे इसमें। 4 फीचर्स में सबसे पहला फीचर भावर, भावर फिर तिराई, फिर खादर और भंगर। हम इन 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो भावर क्या होता है? लेकिन भावर समझाने से पहले मैं एक बात और समझाना चाहता हूं आपको। आपने देखा होगा कि जब भी आप मैप देखोगे तो हिमालय से जो रिवर आती है ना, वो जब मीटिंग पॉइंट पे होती हैं ओशियन के या सी के, आप जरा मैप में देखना तो एंड पे एक ऐसा लगता है जैसे ट्री की जड़ सी बना दी है, ट्री की शेप जैसा बना दिया है। दैट एरिया इज नोन एज द डेल्टिक एरिया, उसे हम डेल्टास कहते हैं। क्या होता है? ड्यू टू द डिपोजिशनल ऑफ सिल्ट, बहुत सारी मिट्टी लेके आती है, वो सिल्ट जो होती है वो डिपोजिट होती है। अब कैसे हुई? जैसे एक नदी बहती आ रही है, जब तो उसकी रफ्तार सही है तो उसका मतलब वो सिल्ट को आसपास झगलती चली आएगी। लेकिन जब उसकी स्पीड कम हो गई तो क्या होगा? वो जो मिट्टी है वहीं जमा हो गई। अब जब वो वहां जमा हो गई तो नदी 2 पार्ट से बट गई। हो सकता है और सिल्ट आ रही है तो इधर जमा हो जाती है, तो इस तरीके से वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं डेल्टा, डेल्टिक रीजन्स इंडिया में। एंड द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज द सुंदरबन डेल्टा मेड बाय द रिवर गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। चलिए ठीक है, अब आते हैं भावर पे। भावर में जरा आप देखना ध्यान से, जैसे हमारे शिवालिक रेंज है उसके पैरेलल जब नदी आती है, पैरेलल 8 to 16 किलोमीटर एरियाज तक पेबल्स डिपोजिट करती है। बड़े बड़े पत्थर आते हैं उसमें। कई बार देखा होगा, कभी आप हिमालयास पे गए होंगे तो नदी जब पहाड़ों से नीचे आ जाती है तो पत्थर बहुत होते हैं वहां पर। दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि जैसी वहां की स्ट्रीम गायब हो गई है, नदी नहीं है वहां पर, ये स्ट्रीम होती है। 8 to 16 किलोमीटर के बाद जब साउथ वो नदी फिर से निकल के आती है तब पता चलता है, और फिर वहां पर वो मिट्टी डिपोजिट करती है। मिट्टी ज्यादा डिपोजिट करने की वजह से वो एरिया कैसा हो जाता है? स्वैम्पी हो जाता है, दलदली एरिया हो जाता है, लोमी स्वैम्पी। तो ये वो एरियाज हैं जिसे हम कहते हैं तेराई रीजन। और जो पेबल्स बेल्ट थी वो कहलाती है भाबर। बहुत आसान तरीका था समझने का से। That one is known as Bhawa and the Terai region, जिसमें काफी ज्यादा सैंड मौजूद है जो दलदली एरिया जैसा होता है। ये एरिया काफी ज्यादा रिच होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट थे लेकिन काटने पड़े, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था एंड द माइग्रेंट्स हु वाज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया वर सेटल्ड एट दिस प्लेस इन इंडिया। अब लास्ट पॉइंट आता है खादर एंड द भंगा। मैं इसे समझाने का थोड़ा अलग तरीका यूज करता हूं। खादर एंड भंगार एक ही सॉइल के 2 पार्ट्स हैं। खादर इज नोन एज न्यू एलिबल सॉइल। भंगार हम अपने घर में कहते हैं ना, एक कूड़ा करकट कवाड़ा है, दैट इज नोन एज भंगार। खादर का सेकेंड पार्ट भंगार। खादर न्यू एलिबल सॉइल, भंगार इज एन ओल्ड एलिबल सॉइल। खादर is more fertile, भंगार is less fertile। खादर में सिल्ट ज्यादा होती है, सैंड होती है। भंगार में कंकड़ ज्यादा होते हैं। वर्ड कंकड़ ही डिस्क्राइब किया गया पेबल्स की जगह पे इसमें। और खादर जो होती है वो बेसिकली कहां पाई जाती है? फ्लड प्लेस। ये जो मिट्टी नदी के साथ आई है दैट इज नोन एज खादर। वो जहां पर बाढ़ आती है वहां फैला देती है वो मिट्टी। तो सबसे ज्यादा मिट्टी कहां पाई जाती है? खादर फ्लड प्लेस पर। लेकिन भंगार क्या होती है? नदी के आसपास टीले जैसे बन जाते हैं। टीले, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं टीले, टेरेस लाइक फीचर्स एट द बैंक ऑफ द रिवर्स, वो कहलाती है आपकी भंगार। तो ये था हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिबल सॉइल, सॉरी नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स को हमने समझाया उसके टोटल एरिया से, रिवर्स के द्वारा, और उसके डिफरेंट फीचर्स। ये 3 बातें याद करनी है बस इसमें। कितना बड़ा टॉपिक है लेकिन
एंड में केवल 3 पॉइंट्स पे रह गया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्लेट्यूज में आता है। प्लेट्यूज, आप सब जानते होंगे प्लेट्यूज क्या होते हैं, हमें ही पता है। वो जगह जो पहाड़ की तरह तो होती है लेकिन पहाड़ नहीं होते हैं, माउंटेन्स नहीं होते हैं। दे डिड नॉट हैव पीक्स, दे हैव टेबल लाइक स्ट्रक्चर। टेबल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी जो वैलीज होती हैं वो काफी वाइड होती हैं, क्योंकि एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे होते हैं, पहाड़ों में ऐसा होता है, इसलिए पहाड़ों की वैलीज में गैप कम होता है बीच में, इसमें काफी ज्यादा गैप होता है बीच में। प्लेट्यूज आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं। तो ये जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूं, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसे टॉपिक से रिलेशन है इसका। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में प्लेट्यूज कौन कौन से हैं। प्लेट्यूज तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो, इसलिए मैं पहले केवल आज आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। आई विल डिस्कस द प्लेट्यूज इन नेक्स्ट वीडियो। इंट्रोडक्शन में मैं आपको दोनों पार्ट समझा दूंगा, बस उसके बाद उसके क्या क्या फायदे हैं, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ये समझना नहीं जाएगा। हमारे इंडिया में प्लेट्यूज 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स में एक प्लेट्यू आता है आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है आपका डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। सबसे पहले हम आपको सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बात करेंगे। इंडिया जब आप मैप देखोगे तो उस मैप में नर्मदा रिवर के ऊपर का जो हिस्सा है वो सेंट्रल हाईलैंड आता है। मालवा प्लेट्यू भी वहां पर है, तो मालवा प्लेट्यू का ज्यादातर हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड में है। इस प्लेट्यू का जो आपका वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो अरावली रेंज तक है, जहां पे ब्रोकन हिल्स के नाम से आना था अरावली रेंज। इस प्लेट्यू का अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट में भी एक्सटेंशन है, ईस्टवर्ड, लेकिन ईस्ट का जो एक्सटेंशन है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू तक है, जो बुंदेलखंड बघेलखंड होते हुए जाता है। बुंदेलखंड बघेलखंड टू छोटा नागपुर प्लेट्यू। इस प्लेट्यू की खासियत और है, इस प्लेट्यू में जो नदी है ना, जैसे चंबल बेटवा वगैरह, इन सबका फ्लोइंग एरिया क्या है। सबसे पहले हमारा वो जाती है साउथ से वेस्ट की तरफ और फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट है हमारे इन प्लेट्यूज का सबसे बड़ा एरिया जो है हमारा। और यहां पर नदियां तभी ज्यादा होती हैं जब बारिश ज्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से आपको पता चला कि क्या हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स होते हैं। सेंट्रल हाईलैंड ये राजस्थान तक, अरावलीज के जो सैंडी एरियाज आते हैं वहां तक है, इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू तक है, नर्मदा रिवर तक लिमिट है, विंध्य रेंज भी आती है इधर। तो इस तरीके से हमारे सेंट्रल हाईलैंड हो गया। अब इसके बात करते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर लैंड मास है नीचे की तरफ इंडिया में। डेक्कन प्लेट्यू में आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें ट्रायंगुलर लैंड मास, तो नर्मदा रिवर के साउथ में आता है। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में क्या है आपका सेंट्रल हाईलैंड, या विंध्य रेंज के भी नॉर्थ में सेम बात वही है। तो नर्मदा रिवर के अगर हम बात करें साउथ में तो आपकी कौन सी रेंज आती है, प्लेट्यूज आते हैं, डेक्कन प्लेट्यू आते हैं। सतपुरा रेंज भी आती है यहाँ पर, इसके फ्लैंक्स पे महादेव हैं, आपके कैमूर हिल्स हैं, ये सब इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस में आते हैं, ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस। इस प्लेट्यू का जो हमारा नीचे की तरफ है, इसका एक एक्सटेंशन और आता है कहां पर, ईस्ट इंडिया में, जो हमारा ईस्ट इंडिया है, मेघालय मैसूरम वगैरह में, वहां पर। अब जरा, लेकिन ये अलग किसकी वजह से हुआ, छोटा नागपुर प्लेट्यू की वजह से। छोटा नागपुर प्लेट्यू ने इन दोनों प्लेट्यूज को अलग कर दिया था, नहीं आया समझ में। तो डेक्कन प्लेट्यू का एक एक्सटेंशन, मतलब डेक्कन एक्सटेंशन आप समझते हैं, तो एक्सटेंशन क्या होता है, उसका एक एडिशनल पार्ट जिसे हम कहते हैं। तो इसका एक एडिशनल पार्ट हमारे नॉर्थ के इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी है, लेकिन उन दोनों को अलग करने वाला क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो आपका सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। और ये जो एरियाज हैं, यहाँ पर हमारी 3 फेमस रेंज भी हैं, गैरो, खासी रेंज जानती है। ये जो प्लेट्यू है यहाँ पर कहाँ कहाँ पाया जाता है, कार्बी एंग्लो प्लेट्यू है, मेघालय में है, नॉर्थ चर्चर हिल्स में है। ये जो एरियाज हैं हमारे किसके, डेक्कन प्लेट्यू के।
तो इतना समझना जरूर, और प्लीज जो भी आप समझो उसे मैप में फिल करके जरूर देखना, तभी आप क्लियर कर सकते हैं। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।